अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने जा रहे हैं 10 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वैसे तो मेरे चैनल पे पूरा वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन मौजूद है, लाइन बाय लाइन, फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनके पास अच्छा खासा टाइम है और अभी एग्जाम्स में उनके काफ़ी लंबा टाइम है और वो प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो 40 मिनट वाला वीडियो ही देखें। क्यों? क्योंकि वर्ड बाय वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई सिर्फ नंबर के लिए नहीं होती है। जब आप 7वीं क्लास में जाएंगे तो आपको यही बेस काम आएगा। वहाँ आपको जो पढ़ाया जाएगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपने 6th क्लास में ठीक से पढ़ाई की है या नहीं की है। ठीक है, तो आप टाइम दें चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, जिनके पास टाइम नहीं है तो उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपका 2 या 3 दिन में एग्जाम है, तो ऑब्वियसली आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपका पीरियोडिक टेस्ट है या आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, कुछ भी है, मतलब आपका फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, तो उसमें अगर ये टॉपिक अगर आपका आ रहा है तो उस केस में आपको चाहिए होता है बेस लाइन, यानी ये स्टोरी क्या है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो एटलीस्ट आप उसका आंसर लिख सकें, और वो तब होगा जब आपको स्टोरी पता होगी। तो आज मैं यही करने जा रही हूँ, इस स्टोरी को मैं आपको बताऊंगी कि स्टोरी क्या है, और साथ ही इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये वीडियो मैंने एग्जाम पर्पज से बनाई है, वो वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाई है, स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको टाइम है, जिनके पास। ठीक है, सो यू कैन गो फॉर दैट इफ यू हैव टाइम। इफ यू डोंट तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट है। देखो जी, ये चैप्टर है हवाई किले, जो कि एक ड्रामा है। इसमें 2-3 कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स के बीच की बातचीत से ही एक स्टोरी क्रिएट होती है, और वो स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अक्सर ऐसी मूवीज आपने देखी होंगी जिसमें लॉटरी का एक टिकट होता है ना, और वो लॉटरी का टिकट जो है वो लोग लेते हैं और फिर उनकी लॉटरी लग जाती है और वो करोड़पति हो जाते हैं। ठीक है, सो ये हमें लॉटरी का टिकट लोग इसलिए लेते हैं ताकि उनके पास जब उनकी लॉटरी लगे तो वो करोड़पति हो जाए, है ना, वो मिलियनेयर हो जाए। बट पॉइंट ये है कि लॉटरी का टिकट लेने भर से कोई करोड़पति तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग लॉटरी का टिकट लेते होंगे, तो करोड़पति कौन होगा? पैसे किसके पास आएंगे? जिसका टिकट लगेगा, जिसका नंबर आएगा, जिसको चांस मिलेगा। ठीक है, सो ऐसा ही एक इंसान हमारी स्टोरी का कैरेक्टर है जिसका नाम है मुंशी जी। ठीक है, मुंशी जी। आप जानते हैं मुंशी कौन होते हैं? मुंशी वो होते हैं जो पहले अकाउंटेंट आप कह सकते हैं, यानी जो हिसाब किताब रखते हैं ना, वो होते हैं मुंशी जी। ठीक है, तो मुंशी जी हमारे कैरेक्टर है जो कि स्टोरी के सबसे मेन हीरो यही है। हमारी पूरी स्टोरी इन्हीं पे चल रही है। फिर एक इनकी हीरोइन है, इनकी वाइफ है, इनके एक भाई भी हैं। ऐसे ये स्टोरी चलेगी। ठीक है, तो मुंशी जी जो हैं, इन्होंने खरीदा है एक लॉटरी का टिकट। ठीक है, और लॉटरी का टिकट खरीदने भर से ये समझ रहे हैं कि इनकी लॉटरी लग गई है और कल इनके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, ये लखपति होने वाले हैं, और लखपति होने के बाद इन्हें क्या क्या चीजें खरीदनी है ये उनकी तैयारी कर रहे हैं। आगे इतनी बात समझ में? यानी मुंशी जी जो है वो, ऐसा समझ लीजिए जैसे आपको आलू के पराठे खाने हैं और आप बाजार से सिर्फ आलू लाके बैठ गए हैं और सोच रहे हैं कि अब मैं पराठे खाऊंगा। समझ रहे हैं? तो आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे, है ना, ऐसे नहीं बन जाएंगे। वही यहाँ पर हो रहा है कि ये लॉटरी का टिकट लग ले तो आए हैं बट इनका लगा नहीं है अभी, और ये समझ रहे हैं कि इनको लखपति होने ही वाले हैं, इनकी लॉटरी लगने ही वाली है। तो इसी के इंतजार में इन्हें आज रिजल्ट आने वाला है लॉटरी का, और इन्हें इंतजार है कि इनकी लॉटरी लगेगी और 100% लगेगी, और इसीलिए इन्हें इंतजार है एक तार का। किसका? तार का। तार यानी कि टेलीग्राम। तार क्या होता है? ये एक प्रकार का लेटर ही होता है, लेकिन इसमें मैसेज को शॉर्ट करके लिखा जाता है, और इसका इस्तेमाल पुराने जमाने में जब किया जाता था जब आपको कोई मैसेज बहुत जल्दी पहुंचाना हो। तो समझ गए आप? अगर आपके पास टाइम है तो आप लेटर लिखेंगे, है ना, और अगर आपको कोई मैसेज बहुत जल्दी पहुंचाना है, यानी खबर पहुंचनी ही चाहिए जल्दी से जल्दी, तो आप टेलीग्राम लिखते हैं, आप तार लिखते हैं। तार का काम क्या होता है कि जो अर्जेंट खबरें हैं वो जल्दी पहुंच सके। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी होता है कि इन्हें इंतजार है एक तार का, आज रिजल्ट आने वाला है और उस तार में इनको लखपति बनाने की खबर आएगी, यानी इनका रिजल्ट आएगा कि इनको लॉटरी लग गई है। ठीक है, आगे इतनी बात समझ? ठीक है,
अब इस स्टोरी की जो शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है कि इनकी बीवी खाना पका रही हैं, ठीक है, और खाना बनाने में जब वो लकड़ी जलाती हैं चूल्हे में, तो उन्हें गुस्सा आता है कि लकड़ी जो है वो इसने हमें कैसी दे दी है, गीली दे दी है, यानी कि अच्छी क्वालिटी की लकड़ी इसने हमें नहीं दी है, और हम पैसे देते हैं तो हमारा हक है कि हम अच्छा सामान खरीदें, बट इसने हमें खराब लकड़ी दी है, ठीक है। तो यही होता है। बट यहाँ पर जो हमारे मुंशी जी हैं, यानी कि जो हमारे मुंशी जी हैं, वो ये कहते हैं कि ये तुम कहाँ छोटी छोटी चीजों में उलझी हुई हो, और ऐसा है कि आज वो आने वाला है ताज, और तुम मुझे वो टिकट निकाल के दे दो जो मैंने तुम्हें रखने के लिए दिया था, ठीक है, ताकि जब रिजल्ट आए तो मैं उस टिकट से नंबर मिला लूं, ठीक है। इसी के बाद मुंशी जी की बीवी चली जाती है, इनमें थोड़ी सी बहस होती है, ठीक है। वही बहुत इसका रोचक पॉइंट है इस चैप्टर में। बहुत, अगर आपको हंसी मजाक की चीजें पसंद है, अगर आपको कॉमेडी पसंद है, तो आप इस को एक बार पढ़ लीजिए। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप मेरी दूसरी वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने लाइन बाय लाइन इसको बताया है, तो आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज इट्स रियली फनी, ओके, इफ यू वंस गो थ्रू दिस, ओके। चलिए, इसमें एक और कैरेक्टर है सलीम, ठीक है। तो मुंशी जी जो है, जैसे ही सलीम इनके अंदर घर के अंदर आते हैं, वो सलाम करते हैं, वो इनके भाई जैसे हैं या भाई हैं, ये चीज क्लियर नहीं हुई है स्टोरी में कि भाई हैं या भाई जैसे हैं, ठीक है। तो मुंशी जी कहते हैं कि जो कोठी है ना, मैं कोठी ले रहा हूँ। तो वो कहते हैं भाई आप कोठी कैसे ले लेंगे, आप मतलब इतने पैसे कहाँ से आए। तो वो बताते हैं कि मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है, और हो सकता है मेरी, मतलब हो सकता है नहीं बल्कि मेरी लॉटरी लगने ही वाली है, और फिर मैं वो कोठी खरीद लूंगा, ठीक है। फिर इसी के बाद जिक्र आगे चलता है कि सलीम के मुंशी जी कहते हैं कि भाई हम एक गाड़ी भी खरीदेंगे। फिर गाड़ी से बात आगे चलते चलते दो गाड़ी पे पहुंच जाती है कि हम दो गाड़ी खरीदेंगे। एक छोटी गाड़ी होगी जो छोटे मोटे काम के लिए हम रखेंगे, गाड़ी मतलब मोटर यानी कि कार, ठीक है। एक छोटी कार खरीदेंगे जो कि छोटे मोटे काम के लिए रहेगी, और एक बड़ी कार खरीदेंगे जो कि हम कहीं जाना आना होगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर बात चलती है, ठीक है। सलीम भी काफी हद तक कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ इनकी लॉटरी लगने वाली है। तो वो सलीम से कहते हैं कि देखो जी ऐसा है, जब मेरी लॉटरी लग जाएगी तो जितना भी जायदाद का काम होगा वो मैं तुम्हारे जिम्मे सौंप दूंगा, यानी तुम्हें मेरा सारा जायदाद का काम संभालना होगा, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि मैं तो लखपति हो जाऊं और तुम छोटी मोटी नौकरी करते फिरो, इसलिए तुम मेरे साथ काम करोगे, और मेरी जितनी भी जायदाद है उसका जो भी हिसाब किताब है वो तुम संभालोगे। कहानी आगे बढ़ती है, इसी तरीके से चलता है। बीवी जो है वो टिकट ला करके देती है, ठीक है, और फिर इनकी बातचीत इसी तरह चलती रहती है। इतने में एक तार आता है दरवाजे पर। तो मुंशी जी तो हड़बड़ा जाते हैं कि अब तो रिजल्ट आ गया, मैं तो लखपति बन गया, बहुत ज्यादा वो हड़बड़ा जाते हैं। और इसी में जब वो टिकट आता है तो वो तार आता है, तो वो कहते हैं अपनी वाइफ से कि तुम्हारे हाथ शुभ है, तुम ही इसे खोलो ताकि हमारी लॉटरी 100% लग जाए। बीवी कहती है, थोड़ी बहस होती है, फिर वो बीवी जो तार है उसको खोल करके सलीम के हाथ में दे देती है, क्योंकि मुंशी जी ने अपना चश्मा नहीं लगा रखा है, ठीक है। सलीम जब उस तार को पढ़ते हैं, और इस पॉइंट पर ये तीनों कन्विंस्ड हैं कि इनकी लॉटरी लगने वाली है, तीनों बहुत हद तक कन्विंस्ड हैं, इन्हें पूरा यकीन है कि इनकी लॉटरी लगेगी। तो जब सलीम इस तार को खोल के पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि ऐसा है कि आपकी जो रिश्तेदार है, क्या नाम था मैं भूल गई उसका, वो आने वाली है कल शाम की ट्रेन से, है ना। एक सेकंड बताती हूँ मैं आपको, लास्ट डायलॉग मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आप भी थोड़ा मजा लें। मोहम्मद भाई का तार है, भाभी जान कल शाम की ट्रेन से आ रही है। यानी ये तार जो है ये किस बात का है, ये लॉटरी लगने का नहीं है, बल्कि इनकी एक भाभी है, यानी इनके एक रिश्तेदार है जो मोहम्मद भाई की बीवी है, और वो कल आ रही है, ठीक है। यानी आप समझें, कोई इंसान जो इतना एक्साइटेड होकर इंतजार कर रहा हो और उसे पता चले कि अरे एक रिश्तेदार और आ रहा है, तो कहने की बात ये है कि इसके बाद में मुंशी जी जो है वो गिर पड़ते हैं, यानी उनको इतना ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो पूरा यकीन था मेरी लॉटरी लगने वाली है, लॉटरी नहीं लगती। देखो जी ये तो हुई स्टोरी, अगर आपको नहीं भी समझ में आई हो तो आई विल ट्राई वंस मोर कि मैं इसको और शॉर्ट करके और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर बेसिक बातें आपको ये समझ लेनी चाहिए कि लॉटरी का टिकट लिया है मुंशी जी ने, मुंशी जी इंतजार कर रहे हैं, उसमें 2-3 बातें जो मैंने आपको बीच बीच में बताई वो आपको याद रखनी है कि वो बंगला, वो कोठी खरीदेंगे। कोठी जो है वो 35,000 तक की मिल जाएगी, 40,000 कोठी की कीमत रखी गई है, बट इन्हें 35 तक में मिल जाएगी। फिर इसके बाद एक चीज और है कि वो
कार खरीदना चाहते हैं, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 2-3 वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग और आप याद रख लें तो बड़ा भला हो जाएगा आपका, ठीक है। एक वर्ड है घोसन, ठीक है, घोसन, ये क्या वर्ड है? घोसन कहते हैं दूध वाली को, ठीक है, दूध वाली, है ना, दूध वाली। घोसन मतलब दूध वाली, याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो फिर आपको इसे करना पड़ेगा, या अगर आपका ओरल एग्जाम है तो वहां ये चीज काम आ सकती है। 1-2-3 वर्ड और हैं। स्टोरी में एक वर्ड यूज किया गया है शेख चिल्ली। शेख चिल्ली क्या होता है? एक फर्जी किरदार जिसकी हिमाकतों के किस्से मशहूर हैं। आपने शेख चिल्ली की कहानियां सुनी होंगी, जिसके अंदर शेख चिल्ली जो है वो काफी फनी फनी चीजें करते हैं जिससे लोगों को हंसी आती है। तो ये एक फर्जी किरदार है, यानी एक फिक्शियस किरदार है, यानी नकली किरदार है। ऐसा कोई असली आदमी हमने दुनिया में कभी नहीं देखा है। ये कहानी किसी ने बनाई है, शेख चिल्ली की कहानी। और शेख चिल्ली जो है वो एक ऐसा किरदार है जिसकी हरकतों को देख करके, जिसकी हिमाकतों को देख करके लोगों को हंसी आती है। काफी फनी कैरेक्टर है वो। इसके बाद आपका मकरूज एक वर्ड है, मकरूज, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ सो दैट कि आप इसे एक बार देख लें। मकरूज कहते हैं कर्जदार को। मकरूज बना है कर्ज से, ठीक है। मकरूज यानी जो कर्जदार हो, जिस पर किसी का कर्जा हो। एक और वर्ड है इख्तलाज होना। इख्तलाज होना का मतलब है कि एकदम से आप एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, यानी दिल तेजी से धड़कने लगना। जैसे आपका रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो आपका दिल ऐसा होता है कि 10 में से 4 आए कि 5 आए। आजकल तो इतना नहीं हो रहा है क्योंकि कोविड का मौसम